जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। गर्मी काफ़ी बढ़ गई है जी, और दो मसले ज़्यादा शिद्दत के साथ चल रहे हैं जी। एक गर्मी, और दूसरा परिंदों के अंदर चिचड़ी या जवी का इशू चल रहा है जी। क्योंकि इस मौसम में जवी का जो मामला है वो भी ख़राब होता है, चिचड़ी खुडों के अंदर बन जाती है। चूँकि हम पानी वगैरह छिड़काव करते हैं खुडों में, बिठें वगैरह भी होती हैं। तो आज ना उस हवाले से काम थोड़ा करना है। परिंदों को मेरा इरादा है जी नहलाएं। अच्छा, नहलाना किसके साथ है वो आगे चल के आपको वीडियो में तफसील के साथ बताऊंगा। ठीक है, कि नहलाने से एक तो ये फ़ायदा हो जाएगा कि परिंदों के ज़रा परों शरों की मट्टी शट्टी जो है वो निकल जाएगी, परों में ज़रा शाइन आ जाएगी। उसके बाद जो है वो चिचड़ी का भी खात्मा होगा। ठीक है, क्योंकि सादा पानी के साथ ही नहलाना, नहलाने के लिए ना जी कोई अलहदा एक कोई पाउडर वगैरह, कोई स्प्रे जो है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे परिंदों के जिस्म में जो चिचड़ी होती है उससे भी फ़ायदा होगा। बाकी परिंदों को हमने नहलाया जी। कुछ परिंदों का शौक करवाता हूँ। ये काला सावा पट्ठा, बाकी परिंदे यहाँ पे बैठे हैं जी। ये माशाल्लाह चार लखिए का एक पट्ठा है जी, एक नवाब का, बाकी कुछ मादियाँ हैं। तो बारी बारी हमने किया क्या जी, परिंदों को टब के अंदर पानी बना लिया था, नहलाते गए हैं और बाहर छोड़ते गए हैं। तो अगर बादल वाला मौसम हो तो आप दोस्तों ने एहतियात करना है। बादल वाले मौसम में हवा बहुत ज़्यादा चल रही हो या गर्मी ज़्यादा ना हो तो परहेज़ करें। जब गर्मी ज़्यादा हो तो उस टाइम पे आप ना जी इस तरीकाकार से नहलाए परिंदों को। इससे काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। एक तो परिंदों का टाइम घंटा दो तीन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से गुजर जाते हैं। ठीक है, गर्मी से थोड़ी रिलैक्सेशन मिलती है। बाकी एक चूज़ा आप देखें, एक मादी है जी ये काली। ये बड़ा जो काला तीन लखिया मुर्गा था उसकी पट्टी है, ये कुड़क पे थी। तो इसको भी उठाया, मैंने कहा चलें इसको भी जो है ना वो नहलाते हैं। इसी बहाने परिंदे क्या होता है, जब एक दो मरतबा शावर किया जाए तो खुरीजे भी परिंदा जो है वो अच्छी बनाता है जी। जी दोस्तों, परिंदों को तो हमने नहला लिया जी। नहलाया किस चीज़ के साथ है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। असल में एक पाउडर मिल जाता है बाज़ार से आपको, वेटरनरी स्टोर से, सागुवान नाम से। हो सका तो उसकी तस्वीर साथ में को अटैच करूँगा, रैपर मैं फेंक बैठा हूँ जी। तो वो तकरीबन 2 साशे मैंने डाले हैं जी एक टब पानी के अंदर, चूँकि मेरे पास परिंदे ज़्यादा थे। और मैंने एक्स्ट्रा एक काम किया, वैसे वो पाउडर होता है चिचड़ी वगैरह के लिए, किसी भी ऐसे जो है ना परिंदों के, जानवरों के जिस्म के ऊपर कुछ कीचड़ वगैरह लग जाते हैं। तो 2 साशे मैंने वो डाले हैं जी सागवान, जो आपको पाउडर बताया है वो बेसिकली चिचड़ी वगैरह के लिए आपको बताया जी होता है। और उसमें मैंने एक्स्ट्रा एक काम किया है कि ये जो एंटी लाइल शैम्पू होता है ना, ये जो जुआओं वाला, मेडिकल से मिल जाता है या आम किसी भी जनरल करियाना स्टोर से मिल जाता है जी। तो मैंने वो तकरीबन हाफ बोतल वो भी टब के अंदर ऐड कर दी। उससे मैंने क्या, मुझे क्या मैंने सोचा कि ये ना, ये जो जुएँ वगैरह होती हैं मुर्गों को भी होती हैं जी, और जवी होती है एक जो मतलब बड़ी तेज़ी के साथ भागती है, ब्राउन कलर की ना जी, वो भी जुओं के टाइप ही होती है। तो ये उसको भी फ़ायदा करेगा। फिर उसके बाद क्या किया जी, पूरे फार्म के परिंदे बारी बारी पकड़े हैं उसी टब के अंदर, उनको नहला के, ठीक है, और बाहर निकाला है। ये पिछले साल भी मैं ये करता रहा हूँ। एक मरतबा आप ये काम कर लें, तकरीबन आपको 2 माह 3 माह आपको किसी और मतलब कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। परिंदे जवी से भी बचे रहते हैं, जुओं से भी बचे रहते हैं, और उसके बाद जो है वो जो चिचड़ी वगैरह है उससे भी अच्छा खासा फ़र्क होता है। ये जो मौसम चल रहा है अंदर, बारिशों का मौसम आने वाला है, जो परिंदे खुडों के अंदर या बंद कमरों के अंदर होते हैं उनको चिचड़ का बहुत ज़्यादा इशू आता है। एक ये तरीकाकार परिंदों को चिचड़ी से बचाने का मेरे ख्याल से बेहतरीन है। एक और स्प्रे भी है मेरे पास, वो बाज़ औक़ात मैं खुडों में करता हूँ, बाज़ औक़ात वो पानी में हल करके मैं परिंदों के ऊपर भी कर देता हूँ। ठीक है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में कभी आपसे शेयर करूँगा। बाकी काम ये करते हैं जी, मेरे ख्याल से आपको कुछ परिंदों का शौक करवा देता हूँ। परिंदे कौन से, मेरे पास 4 लखिया मुर्गे के बच्चे हैं जी, उनका आपको शौक करवाता हूँ। एक पट्ठा जो है तकरीबन वो 6 माह के करीब, और एक जो है मेरे पास फीमेल, और भी परिंदे हैं। तो देखते हैं कौन सा परिंदा आपको दिखाना है, साथ रहिएगा जी। तो सबसे पहले आपको शौक करवाता हूँ जी पट्ठी। ये पट्ठी है 4 लखिया मुर्गे की, इसके साथ जो मादी लगी हुई थी मुर्गे के साथ, वो भी 3 लखिया लाइन में। 3 लखिया जो मुर्गा था उसी का एक बेटा मैंने दोस्त के साथ शेयर किया था, फिर उस्ताद बशीर वालों में मादी लगी, इस तरह करके ये प्योर लाइन में बनी हुई पट्ठी है। हाँ, एक कमी इसमें ज़रूर आई है, नलियाँ इसकी जो हैं वो चौरस नहीं है, हल्के फुल्के सिर्फ निशान है। बाकी हाइट अच्छी बना रही है, मजबूत बहुत ज़्यादा है। चेहरा इसका बड़ा रोबदार है, आंखों के अंदर हल्के फुल्के थिम आ रहे हैं। गर्दन की मजबूती की बात करें तो गर्दन अच्छी मजबूत है। नलियों की रंगत अच्छी है। कमर की लेंथ की बात करें तो कमर की लेंथ भी इसकी पूरी है। परिंदा हाइटेड हो, कमर की लेंथ पूरी हो, ये आप देखें ज़रा बैक साइड से
कि आपको एक बैलेंस बॉडी नज़र आएगी। तो परिंदा जो है ना जी, हाइटेड हो तो जचता है, बाकी पॉइंट्स भी पूरे हों तो फिर क्या ही बात है। बाकी ये आप चेक करें, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये पट्ठी जैसे एज में गई ये नलियां हल्की फुल्की चौरस भी करेगी। इसका भाई बहुत ज़्यादा खूबसूरत चूज़ा है जी, वो एक दोस्त हैं लाहौर से, उनके साथ शेयर किया है। चीना बच्चा, फुल चौरस नली में बना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ जी, ये बाप की तरफ से इसी पट्ठी का भाई। इसका चेहरा लंबा है, एक थोड़ी सी कमी के नीचे पत्तियों के निशान हैं, ठीक है। लेकिन अगर नलियों की बात करें तो नलियां बहुत कमाल की बना रहा है। और इस एज में वैसे तो खाली जो है या चौरस नली परिंदे कम कर जाते हैं, लेकिन इस चूज़े ने बहाल रखी है। चूज़ा क्या है जी, अब ये पट्ठे की कैटेगरी में आ चुका हुआ है। 6 माह प्लस इसकी एज हो गई है, शायद 6.5 माह। और इसकी कमर की लेंथ अच्छी है, जिसामत अच्छी है। ये पट्ठा मजबूत बहुत ज़्यादा है, गर्दन के बंद से लेके गंड जोड़ और नीचे वाला जो इसका जोड़ है वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें एक कमी भी है। वो कमी क्या है जी, आप दोस्तों से शेयर करता हूँ, ये गोडियों से थोड़ी बहुत कमज़ोरी दिखाता है। ये पला है असल में डेरे के ऊपर ही, और ग्रोथ भी इसकी ठीक हुई है। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो क्या वजह है, को हाइट निकाल रहा है शायद ये वजह है, या किस वजह से ये इसमें मसला आ रहा है, ठीक है। बाकी नलियों की अगर बात करें वो इसकी बड़ी ही म्यारी हैं, रंग इसका खूबसूरत है। फिलहाल तो इसका रंग जो है वो काला स्याह है। आने वाली एज में रंग चेंज करता है, थोड़ा बहुत लाखा बनाता है या नहीं बनाता, वो जैसे जैसे गर्दन की सरियां निकालेगा, कमर की साइड वाली सरियां निकालेगा, तो फिर कन्फर्म होगा। बाकी फ़िलहाल इसका रंग काला ही नज़र आ रहा है, और काले परिंदे जो हैं वो खासे रेयर होते हैं जी। जी दोस्तों, वो परिंदे आपको दिखा दिए जी। उसके बाद एक और पट्ठे का थोड़ा शार्ट सा शौक करवाता हूँ। परिंदे असल में अपनी मौज में खड़े हैं जी, तो इसका भी कभी तफसीली शौक करवाऊंगा। ये पट्ठा जो है ये एक दोस्त है, उनको दे दिया है, ठीक है जी। और ये थोड़े दिन रहेगा जी मेरे पास, एक मादी और एक ये नर। फ्रंट पे आगे मादी आ गई है जी, नोक चीरवे की पट्ठी। तो और भी परिंदे को चलते फिरते आपको शौक करवाता हूँ जी, कौन कौन से परिंदे हमारे पास मौजूद हैं। बाकी इस पट्ठे का चेहरा मोरा खूबसूरत है माशाल्लाह, लंबा चेहरा है, 4 लखे का बेटा ये भी। ये फ्रंट पे पट्ठी आ गई है जी खरदुम्बे मुर्गे की, और बहन है ये 4 लखी मुर्गे की। ये पट्ठी जो है जिसामत के हवाले से माशाल्लाह बड़ी म्यारी और बड़ी खूबसूरत है। ये पट्ठा जी, ये भी खरदुम्बे मुर्गे का बाहर लगाया हुआ है। एक चूज़ा ऊपर चढ़ा, ये चूज़ा बीमार हो गया था सोकड़े में, एक दोस्त की तरफ से आया जी, इसको असल में ये आया था सेल के लिए। बाकी ये गंजू वाले हमारे चूज़े लास्ट वीडियो में, सेकंड लास्ट वीडियो में आपको दिखाए थे, ये खुड्डे के अंदर है। यहाँ पे देखें गर्मी है, इनको भी बाहर निकालते हैं ताकि ये ज़रा बाहर चलें फिरे जी। खुड्डे के अंदर हीट हो जाती है, ठीक है। एक बच्चे ने तो मेरे ख्याल से पंगा भी लिया हुआ है। कुछ चूज़े जो हैं हमारे वो जी देखें, वो दीवार के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं, कोई खुड्डे के दरवाजे पे और कोई दीवार के ऊपर, ठीक है। ये देखें, ये बच्चे माशाल्लाह उस्ताद बशीर साहब वाली लाइन में, ठीक है। ये सारे मौज कर रहे हैं दीवार के ऊपर चढ़ के जी। पट्ठा ये एक अलहदा से जी मेरे पास, इसी उस्ताद बशीर साहब वाली लाइन में, इसके साथ ये एक पट्ठी है, ठीक है। बाकी देखते हैं जी फार्म की दूसरी साइड पे, क्योंकि कुछ चूज़े लगाए थे। छोटा भाई जो अजीम शाह है वो कुछ चूज़े ना जी लगा के गया था। पहले मैं तो थोड़ी धूप थी, इन्होंने मुंह खोले हुए थे, अभी चूज़े थोड़े से रिलैक्स हो गए हैं, ये आप चेक करें। बल्कि अब इनको ये है कि दाने पानी का टाइम है, उसके लिए भी ये कोशिश कर रहे हैं जी कि इनका वो भूख असल में लगी होती है, तो शाम फिर जैसे ही पिंजरे के करीब से गुजरते हैं तो ये दौड़ लगाते हैं जी, शायद कोई चीज़ खाने के लिए आई है। उसके बाद एक गंजू ब्रीड वाला पट्ठा भी आया, ठीक है जी। मेरे ख्याल से इसको भी शायद बुखार हुआ है, चेहरे की रंगत बता रही है। इसको आज निकालते हैं बाहर, इसका कोई कोई इलाज वगैरह करते हैं। पैनाडोल का सिरप असल में इलाज है जी बुखार का। ये एक पट्ठा जी जंपर मुर्गे का, बाकी मादियाँ इसके साथ लगी हुई हैं, वो चल फिर रही हैं। ये आप देखें, ये पट्ठा खाली तो इसकी कम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बुआरी, चेहरे के हवाले से, मजबूती के हवाले से, गांड जोड़ के हवाले से। 2 मादियाँ इधर हमारी कुड़क बैठी हैं, ठीक है जी। बाकी कुछ मादियाँ नोक चीरवे की पट्ठियाँ, एक उस्ताद बशीर साहब के घर से आई हुई मादी, और 3 मादियाँ इसमें हैं गंजू, ठीक है। मतलब 2 तो वैसे ही गंजू क्रास बशीर है, और एक मादी जो है वो गंजू वाली है जी। ये बाहर रह गया जी नवाब हमारा जी, ये नवाब मुर्गे का पट्ठा माशाल्लाह। ये था वो मैंने बताया था एक वीडियो में, भैंस की संगली के अंदर इसका पाँव आ गया था। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतर है, बल्कि अब क्रॉसिंग के लायक भी हो गया है। बाकी अजीम भाई अभी जी घर गए हैं, ठीक है जी, खाना शाना खाने के लिए। वापसी आते हैं तो फिर मैं देखता हूँ जी किन परिंदों का आपको ज़रा करीब से शौक करवाना है। वो अगर वक़्त से आ जाते हैं ना जी, तो एक आध और परिंदे का करीबी ज़रा शौक आपको करा दूंगा तफसील के साथ। वो करीब से शौक करवाने से होता ही है कि परिंदे का चेहरा मोरा, नलियाँ, एंगल क्या हैं, वो आप दोस्तों के साथ ज़रा शेयर करने का मौका मिल जाता है।
आप भाइयों का शौक़ भी हो जाता है और हमारा जो है ना जी वो सिस्टम भी चल जाता है। वैसे भी जब परिंदे का शौक़ करवाते हैं हाथ मुँह साफ़ करना होता है, मतलब वॉश करना होता है। तो गर्मी के दिनों में परिंदे को भी थोड़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है कि गर्मी ज़्यादा, थोड़ा शावर हो गया परिंदा तो उसका कोई घंटा डेढ़ ज़रा आसानी के साथ निकल जाता है। आप भी कोशिश किया करें, गर्मी है तो गर्मी में अपने परिंदों को ना जी लाजमी आप दिन में 1-2 मरतबा शावर करें। अगर बारिश का मौसम है, बादल का है, हवा चल रही है, फिर कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हवा कम है, बादल या बारिश नहीं है, टेम्परेचर तकरीबन 40 डिग्री के राउंड अबाउट है या उससे प्लस है, तो फिर दिन में 1-2 मरतबा परिंदों को आप लाजमी शावर करें। ठंडी जगह दें, हो सके नीचे कच्ची जगह दें, ये एहतियात है वो करनी चाहिए जी। जी दोस्तों, अजीम भाई आ गए हैं जी। आज आपको एक पट्ठे का शौक करवाता हूँ जी। चलें वीडियो के एंड पे मैंने कहा जी परिंदा एक ना जी कीमती दिखा दूँ। है तो ये थोड़ा सा घोड़ियों के आर्जे का शिकार। असल में हुआ क्या जी, जब बच्चा ये छोटा था तो इसके वो लकड़ी का खुड्डा था तो छलांगे लगा लगा के पाँव में थोड़ी सी चंडियाँ बन गई। और उसके बाद इसका मैंने को थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट किया क्योंकि पाँव तो इतने बच्चे के बांध नहीं सकते। तो ये ऐसे ही चलते फिरते एक मरतबा बीमार हुआ, फिर अभी बेहतरी में है। तो अब मेरे ख्याल से टाइम है जी कि इसके पाँव बांधे जाएं और आपको शौक भी करवाता हूँ। राज इसके पाँव जो है ना जी वो भी वो नरम कपड़ा रख के ना जी हम बांधते हैं। तो इस पट्ठे का आपको करीब से शौक करवाता हूँ। सबसे पहले आप चेहरे का शौक करें, अगली तफसील भी आपको बताता हूँ कि किस जोड़े का निकला हुआ ये पट्ठा है जी। चेहरा बड़ा खूबसूरत बना रहा है, अभी चेहरा ये अपना लंबा कर रहा है क्योंकि इसकी एज ऐसी चल रही है। ये काने से लुक लाइक बिल्कुल मिलता जुलता चेहरा, नलियाँ इसकी चौरस हैं और नली खुश्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाँ आर्जा थोड़ा सा इसको है टांगों का, वो आप दोस्तों को बताया। बाकी पॉइंट्स की अगर बात करें चेहरे की, कमर की लेंथ की, गन जोड़ की और मजबूती की, हर तरफ से ये परिंदा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा है। अभी बच्चा है, एज काफ़ी कम है, तकरीबन 6 माह के करीब, लेकिन यह है कि हल्की फुल्की मस्ती ये भी कर रहा है। हाँ, इसका अगर आर्जा ये दूर हो जाता है फिर क्या ही बात है, परिंदे की जो है वो उम्र बढ़ जाती है जी। क्योंकि ये बड़े कीमती जोड़े का है तो एज ए ब्रीडर इंशाल्लाह गंजू लाइन में आइंदा ये हमें काम आएगा। ठीक है, ये असल में बड़ी गंजी मादी है मेरी जिसका ये पट्ठा है और इसके साथ जो मुर्गा लगा हुआ है वो भी बड़ा कीमती। आगे चल के वो भी थोड़ी आपसे तफसील शेयर करता हूँ। बाकी आप परिंदा चेक करें, रंग इसका अच्छा है जो बेसिक गंजू लाइन में आता है, काला लाखा रंग। पारचीर थोड़ा सा है चूंकि काना लाइन मिक्स है तो उसमें थोड़े बहुत पारचीर जो है वो परिंदे बनते हैं। मजबूती में पूरा है, पॉइंट्स में पूरा है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा ब्रीडर बनेगा, बल्कि आप दोस्त भी इसके लिए दुआ कर दें कि ये परिंदा जो है वो बेहतरी में आ जाए, तो फिर क्या ही बात है जी। जी दोस्तों, पट्ठे का आपने शौक कर लिया है, थोड़ी सी तफसील आपको इसकी बता देता हूँ। तफसील क्या है जी कि एक तो काना लाइन में इसका बाप बड़ा कीमती मुर्गा, पाँव के थोड़े आर्जे में था। और दूसरी जो मेन कदर है वो वापसी मादी जो है बड़ी मेरी गंजू ब्रीड वाली जो गंजी मुर्गी है वो लग गई। उसमें से एक ही बच्चा निकला और ये बच्चा बना। इसकी एक टाइम तो ऐसा भी आया था कि दिल किया कि इसको ज़िबा करते हैं जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। फिर मैंने सोचा नहीं ये बेहतर नहीं है, चले अगर कोई परिंदा बना है तो इसको बचा लिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। अभी इसका इंशाल्लाह ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, इसमें कोशिश करेंगे कोई बेहतरी आए। थोड़ा बहुत भी टांगों का आर्जा इसका दूर हो गया, चंडियाँ बेहतर हो गई तो एज ए ब्रीडर काम आने वाला बड़ा अच्छा परिंदा बन जाएगा। मजबूत बहुत ज़्यादा है, हड्डी दरमियानी है, गांठ जोड़ बड़े अच्छे हैं, जिस तरह सारी तफसील आपको बताई है। चेहरा अभी इसने बेहतर किया है, आने वाले टाइम में उम्मीद है इंशाल्लाह चेहरा मज़ीद बेहतर करेगा। तो बाकी अभी मुझे इजाज़त दे, नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो लेके हाजिर होता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।